हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज जो वीडियो है वो जेई 2026 के इरेजर सेलेक्ट कर रखा है मैंने। जेई 2026 के हमारे बालकों को समर्पित है और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे 150 दिन करीब करीब जेई 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में बचे हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जब तक ये वीडियो बाहर आएगी समय कुछ 140-130 दिन के करीब का रह गया होगा, तो वीडियो जो है उसी हिसाब से तुमको केटर करेगी, उसी हिसाब की बातें बताएगी। जितना मैंने समझा है, जितना चीज़ें देखी हैं पिछले 2 साल में बच्चों को मेंटोर करते हुए, और वो तो 3 केसेस होते हैं मोटे मोटे इस समय के दौरान। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम इसी में जो है कैटेगराइज हो जाओगे। कौन कौन से केसेस हैं? पहला ऐसा केस होता है जिसकी 11th प्लस 12th दोनों की ही पकड़ बढ़िया होती है। 12th ऑफ कोर्स जितनी अभी तक हुई है अभी खत्म नहीं हुई होती है, तो जितनी भी अभी तक हुई है उतनी 12th पे उसकी अच्छी पकड़ है। दूसरा केस आता है जहां 11th नहीं हुई है, या तो 12th हो गई है, या फिर 12th नहीं हुई है 11th हो गई है, किसी भी एक चीज़ पे ढंग से पकड़ नहीं है। अक्सर जो है ये वाला केस होता है कि 12वीं में अकल आ गई थी बट 11वीं में हमने इतने कांड कर दिए हैं कि अब वो हमें चुभ रहे हैं आके। और फिर एक आखिरी भूला भटका केस ये भी निकल आता है कि 11वीं भी बर्बाद, 12वीं भी बर्बाद, और अब जाग रहे हैं जाके, अब समझ आ रहा है कि कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसा एग्जैक्ट नहीं है ये वाले केस में कि अच्छा बिल्कुल ही 12वीं बर्बाद होगी और 11वीं सारी ही सही होगी। हो सकता है 50-50 कुछ हो, कुछ चैप्टर 11वीं के 12वीं के, वो ठीक है, उसको इसी में कैटेगराइज करेंगे, इस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो अब मैंने क्या करा है, इन तीनों केसेस को आइडेंटिफाई करके हर केस को कैसे डील करना है उस पर अपन जो है क्विकली बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है वीडियो सभी को केटर कर जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी स्थिति में तुम भी अभी आ रहे होगे और सभी के लिए कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी हैं ध्यान में रखना, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज केस 1, ये सबसे बुलंद, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया केस है। यहाँ तुम्हारी 11वीं पे मैं मान के चलूंगा कि जितनी 11वीं है एटलीस्ट उसकी थ्योरी पर तो तुम्हारी अच्छी पकड़ है, बहुत ज्यादा कहीं बैकलॉग नहीं है। इक्का दुक्का थोड़ा बहुत सबका होता है, उतना मैं लेके चल रहा हूँ। और 12वीं जितनी तुम्हारी अभी तक हुई है उस पर तुम्हारी ठीक ठीक पकड़ है। तो ऐसे में मैंने एकदम प्रॉपर आज की वीडियो में मुझे लगा पीपीटी जो है वो सही नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा डायनामिक वीडियो रखना चाह रहा था मैं। तो सबसे पहला तो तुम्हें थ्योरी का रिवीजन करके रखना है, जो तुम्हारी 11वीं की थ्योरी है, क्योंकि 11वीं की अब तुम्हें रिवीजन शुरू कर देना है सितंबर में। और क्विक रिवीजन पे तुम्हें फोकस करना है, जितना जल्दी शॉर्ट नोट्स वगैरह से रिवाइज कर सको उतना बेहतर है। दूसरा चीज़, तुमको लोड्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने यहाँ थ्योरी रिवीजन क्विक इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम जो है यहाँ पर दो। जितना ज़्यादा सवालों के थ्रू रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है तुम्हें बेहतर समझ आएगी, बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो लगाने हैं मॉक्स में ये नहीं कहूँगा कि तुम अभी अगस्त या सितंबर में लगाना शुरू कर दो, बट मॉक्स को स्टार्ट करने का एन आइडियल टाइम वुड बी कि तुम अक्टूबर के मिड से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर मिड तक अक्सर ऐसे केसेस के बच्चों का सिलेबस जो है वो पूरा हो जाता है, और मैं चाहूँगा कि अक्टूबर के मिड से तुम फुल टेस्ट वाले जो या FSTs कहते थे हम, तो फुल सिलेबस टेस्ट, उनको देना स्टार्ट कर दो। और अक्टूबर से पहले अगस्त सितंबर में तुम अपने पार्ट टेस्ट या कोचिंग के जो भी टेस्ट दे रहे थे वो वाले टेस्ट जो है दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अपने को मॉक्स का सीन रखना है। तो अब बात चली है कि मॉक टेस्ट तुम्हें बहुत सारे देने हैं, तो ऐसे में बहुत सुंदर रिसोर्स है, एक टेस्ट सीरीज है जो कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की रियल टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि RTS जो है इसमें एक बहुत यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। ये इन्होंने क्या करा है, बहुत स्मार्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट का मिक्सचर बना के एक टेस्ट सीरीज तैयार करी है, जो एक हाइब्रिड मोड हो गया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिला के, जहाँ तुम्हें एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जैसे जेई का पेपर होता है वैसे जाके ऑफलाइन सेंटर पे वो एक्सपीरियंस लेने का मौका जो है वो मिल जाता है। फटाफट से इसकी ऑफरिंग्स बता देता हूँ। जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है, तो दोनों ही टाइप के एस्पायरेंट्स इसके लिए ले सकते हो। जेई स्पेस में अगर तुम 11वीं क्लास में हो और ये लेते हो तो तुम्हें जो है 18 टोटल टेस्ट मिलते हैं, उसमें फुल और पार्ट टेस्ट मिला के तुम्हें दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर तुम 12वीं में हो तो टोटल तुम्हें 21 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसके साथ साथ एक रैंकर्स बुकलेट भी तुम्हें इसी पैकेज में प्रोवाइड कराई जाती है। अब होता यह है कि जो इनके ऑफलाइन टेस्ट हैं वो कंप्लीटली बिल्कुल NTA सिमुलेशन पे बेस्ड होते हैं। तो जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा प्रॉपर, सेंटर पे तुम्हारी चेकिंग होगी, वैसे ही 3 घंटा बैठ के लगातार पेपर होगा CBT मोड में कंप्यूटर के सामने। इसी के बाद जो तुम्हारा एग्जाम है उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो डिस्कशन है उस पेपर का वो PW की टॉप फैकल्टीज के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि पेपर में अपन से गलती क्या हुई या हुआ क्या, दिक्कत कहाँ हुई। तो ऐसे में ये रियल टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमारा कोड जो है एडिटर साहब बड़ा बड़ा स्क्रीन पे इस समय डाल दिया है उन्होंने,
तो इस कोड को अगर तुम इस्तेमाल करते हो एक छोटा मोटा सा तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें इसका कुछ नहीं है, एफिलिएट नहीं है, तो तुम्हें इसका डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे फ़ायदा रहेगा तुम्हें फिर, ठीक है। बाकी लिंक्स वगैरह में जो इसके हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। एक फोर्थ पॉइंट रह गया था मॉक एनालिसिस के बारे में, उस पर फटाफट से वापस आते हैं। तो फटाफट से वापस आ जाते हैं अगली बात पे, चौथी बात, मॉक का एनालिसिस करना है। मैंने तुम्हें बताया, अभी सपोज करो तुमने ये आरटीएस सीरीज से जाके जो है पेपर वगैरह दे दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक एनालिसिस पे ध्यान देना। तुम्हारी 11वीं भी सही है, 12वीं भी सही है, थ्योरी वगैरह पे तुम्हारी अच्छी पकड़ है, यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि इस स्टेप के बाद प्रैक्टिस भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो धीरे धीरे खुद को अब तुम्हें फाइन ट्यून करना होगा। मेजर ट्यूनिंग तुम्हारी सिलेबस प्रैक्टिस पूरा हो चुका है, अब छोटी छोटी कमियों को पकड़ना है, उनको सही करना है, ताकि एक एक नंबर से जो रैंक चेंज होती है वो तुम्हारी बेहतर हो। और इसमें मॉक एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मॉक एनालिसिस में तुम्हें मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो तुम्हें करनी है। सबसे पहले ना बकेट्स आइडेंटिफाई करो। 4-5 बकेट बन जाती है। सब कौन सी बकेट्स कि अच्छा, पहली बकेट ये कि मैंने सिलेबस ही ढंग से कवर नहीं किया था, टॉपिक मेरे को ढंग से याद ही नहीं था, मैंने रिवाइज नहीं किया ढंग से। पहला तो ये बकेट है, अगली बार मैं क्या करूंगा, पढ़ के जाऊंगा। दूसरा कि मुझे सिलेबस आता था बट मैं आता हुआ सवाल गलत कर गया, मतलब मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, मतलब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टाइम बाउंड प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब मैं वो करूंगा। और तीसरी बास्केट ये हो सकती है कि अच्छा, मुझे चैप्टर तो आता था बट फिर भी मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मतलब मेरे को प्रैक्टिस की कमी अगेन दिखाई दे रही है, उस चैप्टर पे मेरी अभी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है क्वेश्चन वाइज जितनी होनी चाहिए। तो जितने ज्यादा तुम मॉक्स अपने एनालाइज करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें गलतियां अपनी पता चलेंगी और तुम हाइपर ट्यूनिंग जो है वो कर पाओगे, हर एक स्पेसिफिक गलती पर अटैक कर पाओगे। और आखिरी चीज कि कोई सिलेबस या अगर बैकलॉग है तो उसका कवरेज, ये सिलेबस कवरेज में उसको रेफर कर रहा हूँ जो तुम्हारा 12वीं का इस समय सिलेबस बचा हुआ है, उसको जितना जल्द से जल्द है तुम लोग खत्म कर सको उतना बेहतर है। कुछ बातें अगर तुम केस 1 में हो तो पहला ये कि तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट पे अपना पूरा फोकस रखना है और जेई एडवांस पे खासा ध्यान देना है। जेई एडवांस तुम ऐसे निकालोगे कि जनवरी अटेम्प्ट तुम कर लोगे तो उसके बाद गुड 3 से 4 मंथ्स का तुम्हें जो है एडवांस का टाइम मिलता है। अभी 12वीं के जो चैप्टर कर रहे हो उनको एडवांस लेवल पे करते जाओ। ये सब चीजें जो है बताई मैंने, ये मेन्स लेवल पे करते चलो। एडवांस प्रॉपर स्पेसिफिक एडवांस अपन वहां उठा लेंगे। तुम्हें मेन्स लेवल पे 4 ईयर के पीवाईक्यू और कोशिश करनी है कि कंप्लीट 30 मॉक टेस्ट जो है फुल सिलेबस टेस्ट बिफोर जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारे जा रहे हो या तुमने दे चुके हो, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए टारगेट है अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी चल रही है। अब आ जाते हैं अपन केस 2 में। केस 2 वो है कि तुम्हारी या तो 11वीं बर्बाद है 12वीं सही है, 12वीं बर्बाद है 11वीं सही है, या फिर जो मामला है तुम्हारा आधा अधूरा सा चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ चीजें अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, अभी कंप्लीट सारा केस 1 में तुम नहीं आए हो। तो सबसे पहले तुम्हें सितंबर और अक्टूबर का समय जो है वो किसी भी तरीके का तुम्हारा बैकलॉग अगर बना हुआ है तो उसको इस समय में कवर कर लेना है। दूसरी चीज तुम्हें अब या ठीक है सितंबर से एकदम, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि अगस्त तो लगभग खत्म होने को आ गया है, तो सितंबर में भी लेटर हाफ ऑफ सितंबर से शुरुआत का जो वक्त है वो बैकलॉग कवरेज में ले लो। मैं मान रहा हूँ तुम केस 2 में हो तो कुछ चीजों का तुम्हारा बैकलॉग है, तो सितंबर में खींचो बैकलॉग और सितंबर के एंड से जो है तुम रिगरस प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ नवंबर लिखा है बट नवंबर एक बहुत ज्यादा लीनियंट डेडलाइन है, कोशिश करो इसको सितंबर कर लो, ठीक है। अगली बात, 12th का तुम्हारा सिलेबस खत्म होने का टारगेट जो है वो 15 नवंबर होना चाहिए और 15 नवंबर ही तुम्हारा सारे बैकलॉग वगैरह को भी कंप्लीटली खत्म करने का। मैं ये तुम सोचोगे भैया कैसी बात करो, क्या प्रिपेयर होके नहीं आओगे, डेट्स ही खत्म करे जा रहे हो, पहले कह रहे हो सितंबर में खत्म करो, फिर कह रहे हो नवंबर में खत्म करो। बात सुनो, तुम लोगों के लिए सब स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ, सितंबर में मैं चाहता हूँ तुम एकदम एक्सेलरेटर मार दो, ठीक है। मैं चाहता हूं तुम जितना ज़्यादा बैकलॉग हो सके उतना ज़्यादा बैकलॉग को जो है निपटाते चलो, काटते चलो, लेकिन पूरा एकदम एंड तक फिनिश करने के लिए तुम्हें मैंने 15 नवंबर तक का टाइम दिया है, ठीक है। जिनका जल्दी खत्म हो जाएगा वो पहले प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, उनको एक एज मिलेगा, लेकिन डेडलीस्ट केस में, लास्ट केस में 15 नवंबर तक सबको खत्म करना है ही है, अपना सारा सिलेबस, अपना सारा बैकलॉग 12वीं का, ठीक है। तुम लोगों के लिए कुछ बातें, वन शॉट से तुम लोग बैकलॉग जो है अपना कवर कर सकते हो, बहुत सही है। आपका मेन फोकस जो है पीवाईक्यूज पे रहना चाहिए, 2 से 3 साल के आपके पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए। 20 मॉक्स का अपने को टारगेट रखना है, 30 अपने लिए थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए अभी सिलेबस कवर करने के लिए। और एक बात का खासा ध्यान रखेंगे सब लोग कि ये बैकलॉग कवर करने के चक्कर में 12वीं का जो करंट सिलेबस चल रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर उसका बैकलॉग बन गया तो ये जो अपन नवंबर से सपने सजा के बैठे हैं कि 20 मॉक देंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी और अपन दिसंबर तक बैकलॉग कवर ही करते रह जाएंगे, क्योंकि हमने 11वीं का बैकलॉग कवर करने के चक्कर में 12वीं का नया बैकलॉग बना लिया। तो ये काम अपने को नहीं करना है, करंट सिलेबस को साथ साथ प्रॉपरली चलाते चलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे कि भैया 11वीं भी बर्बाद है,
भैया 12वीं भी बर्बाद है और मेरी अब 32 जाली है, यहाँ से कुछ हो सकता है क्या? तो देखो मैं तुमको बहुत ज़्यादा फालतू की उम्मीदें नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत इजीली तुम्हारी 100 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी, बट अगर एक रेंज पकड़ के चलो तो 96 से 99 परसेंटाइल तक कहीं भी अभी भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा मेहनत तुम करते हो सकता है कभी लोअर एंड पे चला जाए 94 95, तो थोड़ी अनसर्टिनिटी तुम्हारे केस में बन जाती है। एंड आई एम सॉरी बट वो मेरी जिम्मेदारी है नहीं, तुमको थोड़ी पढ़ाई बेहतर करनी चाहिए थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ, सुनो बात को। वन शॉट्स और पीवाईक्यूज ये तुम्हारा इस समय मूल मंत्र रहेगा। वन शॉट्स किसके देखोगे? तुम हाई वेटेज चैप्टर्स जो भी है उनके वन शॉट्स देखोगे। हाई वेटेज चैप्टर्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? मैं चैप्टर वाइज जो है सारे सब्जेक्ट वाइज जो है सारे वीडियोस कर चुका हूँ, उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया है क्लियरली, वहाँ से तुम कर रहे होगे। एटलीस्ट 10 मॉक्स ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही टारगेट करो तो बेहतर है, बट इतने तो तुम्हें पेपर से पहले देने ही हैं। और बहुत सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए तुम लोगों को रेडी रहना है, ठीक है। कोशिश करो कि सारा सिलेबस जो है वो तुम्हारा दिसंबर तक खत्म हो जाए। सारा नहीं भी कर पा रहे हो तो सारे हाई वेटेज चैप्टर्स जो है वो तुम्हारे दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि मैं क्विकली कंप्लीट करूं थ्योरी वन शॉट से, और उसके बाद जो भी रिवीजन है वो मैं क्वेश्चन से फटाफट निपटाऊं। तो तुम्हारा मेन ये रहेगा, वन शॉट पीवाईक्यूज, वन शॉट पीवाईक्यूज, वन शॉट पीवाईक्यूज। कई दफ़े ऐसा होगा कि बच्चे ही सोचेंगे यार भैया आपने पहले तो कहा था कि वन शॉट्स जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए सही नहीं है, फलाना ढिमका। देखो जब पहली बार पढ़ रहे होते हो, जब 2027 एस्पायरेंट होते हो, तब ये बातें लाजमी होती हैं। अभी वक्त इतना ज़्यादा कम है कि ऑप्शंस हमारे थोड़े लिमिट हो गए हैं, तो हम अभी थोड़ा लूजर स्टेट में हैं। एंड वो बात है कि बेगर्स डोंट गेट टू बी चूजर्स, बट अगर हमने यहाँ से खींच लिया, अगर हमने यहाँ से कर लिया, तो बहुत सारे केसेस में तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जहाँ पे बच्चों ने 3-3 महीने 4-4 महीने के अंदर जो है पेपर को फोड़ा है, सिर्फ ऑनलाइन से तैयारी करके, सिर्फ वन शॉट से तैयारी करके। तो प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करो, फालतू में बिल्कुल परेशान मत हो, कर ले जाओगे, तुम भी कर ले जाओगे, ठीक है। तो दैट वाज मोर और लेस इट। मुझे लगता है सभी के बारे में जो बातें थी वो मैंने बता दी हैं। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।